हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट पेपर लीक का खुलासा। राजस्थान सरकार ने पूरा मैन पावर झोंक दिया, फिर भी फेल रहे हैं। 23 लाख छात्रों के भविष्य का जिम्मेदार कौन? क्या पेपर दोस्तों सच में लीक हुआ है, और लीक हुआ है तो कहाँ कहाँ पर लीक हुआ है, सारी बात दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे और पूरे वीडियो में आपको बने रहना है और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। तो पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रही है रीट। तो पेपर लीक किस कारणों से हुआ, सारी बात हम यहाँ पे करेंगे। राजस्थान में प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रीट 2021 में 23 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पेपर लीक और नकल न हो, इसके लिए सरकार ने पूरा मैन पावर झोंक दिया था। सभी दोस्तों बसें फ्री थी और जो पेपर आ रहे थे उनमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ पेपर एग्ज़ाम सेंटर में आए गए थे। फिर भी दोस्तों एग्ज़ाम से 2.5 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया। पेपर बनने से एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचने और लीक होने की पूरी कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आइए पहले देखते हैं, जहाँ पेपर तैयार हुआ वहाँ से हुआ है क्या लीक। तो जहाँ पेपर लीक होने का चांस बहुत कम है, पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में बोर्ड के अधिकारी खुद शामिल होते हैं, तो वो क्यों लीक करेंगे? उनका कोई लीक करने का चांस ही नहीं होता। दूसरी बात आ जाती है, बोर्ड अलग अलग एक्सपर्ट से 3-4 पेपर सेट तैयार करवाता है, बंद लिफाफे में पेपर को रखा जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों लीक होने का कोई चांसेस नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे आ जाती है कि बोर्ड की कमेटी 3-4 पेपर सेट में से रैंडम किसी एक पेपर को सिलेक्ट करती है। इसके बाद पेपर को प्रिंट के लिए भेजा जाता है। कंफर्म नहीं होता है कि बोर्ड कौन सा पेपर सेलेक्ट करेगी, तो यहाँ पर भी दोस्तों लीक होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। पेपर जहाँ पर प्रिंट होता है वहाँ पर लीक होने की 20 से 30% तक आशंकाएँ रहती है। पहली बात यहाँ पर क्या होगी कि पेपर जहाँ पे प्रिंट होता है वहाँ पर 20 से 30% आशंका क्यों रहती है? क्योंकि 2 से 3 बार यहाँ पर पेपर लीक हो चुके हैं पिछली भर्तियों में, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा चांस बनता है कि पेपर लीक वहाँ हुआ होगा। और सेकंड बात यहाँ पे आ जाती है कि प्रिंटिंग के लिए टेंडर होता है, जहाँ प्रिंट होता है वहाँ के स्टाफ को नज़रबंद रखा जाता है, तो यहाँ पर तो होगा नहीं। प्रिंटिंग मशीन के कर्मचारियों की पूरी चेकिंग होती है, फिर भी दलालों से मिलीभगत की आशंका रहती है। आशंका तो रहेगी। एक पेपर सेट की प्रिंटिंग होती है, पेपर को यहीं पर लिफाफे में सील करके बोर्ड पहुंचा दिया जाता है। प्रिंटिंग के बाद जहां पेपर रखा जाता है वहां कोई गुंजाइश नहीं होती जहां से लीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोर्ड ऑफिस में पेपर का सील मोहर चेक किया जाता है, जिम्मेदार सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। सेकंड बात है यहाँ पे, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर सील पैक होकर आता है, फिर इसे बोर्ड ऑफिस में रखा जाता है। परीक्षा सेंटर का निर्धारण बोर्ड तय करता है। बंद लिफाफे में पेपर जिला मुख्यालय तक गाड़ियों में पहुंचाए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है, ज़रूरत पड़ने पर सीसीटीवी चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी लीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। आगे है, जिला मुख्यालय पर पेपर आउट होने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। पेपर आउट होने की आशंका सबसे ज़्यादा जिला मुख्यालय पर होती है। सेंटर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों की होती है, तो वो वहाँ हो सकता है कि पेपर का घपला कर दें। यहाँ पर आगे आ जाता है कि कर्मचारी मिलीभगत कर एक दिन पहले ही पेपर के बंद लिफाफे को खोल देते हैं, जहाँ से पेपर की फ़ोटो खींचकर आगे दलालों को भेज दिया जाता है। जिला मुख्यालय पर स्ट्रॉन्ग रूम पुलिस थानों में बनाए जाते हैं ताकि सुरक्षा बल मिल सके। इसके विपरीत सुरक्षा में सेंध यहीं पर लग जाता है। पुलिस थानों में इनमें दोस्तों पेपर को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है, पर वो पुलिस वाले ही क्या करते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं। पेपर लीक होने का सबसे ज़्यादा चांस क्लासरूम तक पहुँचने में है। सबसे ज़्यादा पेपर लीक होने की गुंजाइश यहीं पर होती है, क्योंकि पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से परीक्षा सेंटर तक गाड़ी से पहुंचता है, तो वहां पर पेपर लीक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है कि पुलिस वाले या फिर जो कर्मचारी हैं जो पेपर लेके जा रहे हैं उनमें संभावनाएं ज़्यादा रहती है कि पेपर लीक वो कर सकते हैं। रास्ते में कर्मचारी बंद लिफाफे का सील खोलकर फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर से पेपर को वैसे ही पैक कर देते हैं। नियम है कि बोर्ड ऑफिस से सील हुआ पेपर सेंटर पर पहुंचे एग्ज़ाम से पहले क्लासरूम में बच्चों के सामने खुले। पर क्या करते हैं, मिली भगत करके दलालों से पैसे ऐड करके पेपर को पहले ही खोल दिया जाता है और बाद में उसे हल्का फुल्का चिपका करके काम चला लिया जाता है। इस बार कहाँ से कैसे हुआ पेपर लीक? दोस्तों अब तक हमने बात करी है कि किस प्रकार से पेपर जो है आपका बनने से लेकर के एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने की प्रक्रिया हमने यहाँ पर देख ली है। अब हम बात करेंगे कि इस बार जो रीट भर्ती में पेपर कहाँ से लीक हुआ। पहला है, यहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले ही जयपुर में पेपर लीक हुआ। नेटबंदी की घोषणा के कारण वायरल अधिक नहीं हो पाया। वायरल कैसे नहीं हो पाया? नेट बंद था तो कोई सी के भेज नहीं सकते थे, जा कर के पेपर को बताया गया। यह पेपर या तो स्ट्रॉन्ग रूम से लीक किया गया, फिर पेपर लाने के दौरान आशंका यह भी है कि जहां पर ट्राला पलटा था वहां से लीक हुआ।
जयपुर में ट्रोला पलटा था अलवर की तरफ, तो वहाँ भी हो सकता है कि पेपर वहाँ से लीक हुआ हो। पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है, पेपर आगे कैसे बढ़ा? तो पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड है बत्तीलाल मीणा। बत्तीलाल ने सबसे पहले पेपर आशीष, दिलकुश और संजय मीणा तक पहुंचाया। देवेंद्र को दिलकुश से मिलने के लिए बोला गया। देवेंद्र ने मोबाइल से पेपर व आंसर की फ़ोटो खींचकर अपनी पत्नी को दिया। यहाँ से पेपर हेड कांस्टेबल यदुवीर को भी दिया गया। उसने अपनी पत्नी सीमा को देखने के लिए दिया। दिलकुश ने एक नाबालिग को पेपर दिया, जिसे उसने अपनी 2 बहनों के ले जाकर के दिया। यहाँ से दोस्तों पेपर लीक हुआ और नेट बंद था, तो उस वजह से जा करके पेपर की फ़ोटो खींच करके उसका लीक किया गया पेपर को। यहाँ पर आगे हम बात करें नकल गिरोहों के, ये 6 चेहरे, इनमें पुलिस वाले भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला है बत्तीलाल मीणा, दूसरा है संजय और तीसरा है आशीष। बत्तीलाल मीणा पेपर लीक करने का पहला मास्टरमाइंड है। चौथ का बरवाड़ा के पास एजर गांव का है। इसने संजय मीणा, आशीष सहित अन्य को पेपर भेजा। संजय मीणा को पेपर बत्तीलाल ने दिया। इसने कांस्टेबल देवेंद्र को दिलकुश से मिलने कहा। यह सवाई माधोपुर में मलारना डूंगरपुर का है। आप फोटो देख रहे हैं। आशीष को एक दिन पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर मिल गया था। आशीष ने गाड़ी में बैठकर अपनी बहनों को आंसर बताया। यहाँ पर 3 चेहरे और हैं। दिलकुश है, पेपर मिलने के समय दिलकुश आशीष के पास ही था। इससे पहले पेपर दिलकुश को भी मिल गया। दिलकुश ने एक नाबालिग को पेपर दे दिया। कांस्टेबल देवेंद्र के मोबाइल पर पेपर के 33 फोटो मिले। देवेंद्र ने हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र के सरकारी क्वार्टर में जाकर पत्नी को आंसर बताया। हेड कांस्टेबल यदुवीर वन विभाग में डेपुटेशन पर हैं। देवेंद्र ने पेपर यदुवीर को दिया। यदुवीर ने पत्नी को परीक्षा में दे दिया। कैसे जुड़ती है एग्जाम रूम में टेक्नोलॉजी की कड़ी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ब्लूटूथ से पेपर लीक की क्या रही है रणनीति? बीकानेर में चप्पल में डिवाइस लगाया गया था, जिसे कान में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किया गया। बात कर एक प्रश्नों को हल कराया गया। मोबाइल से फ़ोटो लेकर पेपर आउट। परीक्षा सेंटर के अंदर कर्मचारियों की सेटिंग से पेपर की फ़ोटो लेकर सोल्वर के पास भेजा जाता है। पेपर सोल्वर से हल करवा करके वापस परीक्षार्थियों तक पहुंचाया जाता है। डमी कैंडिडेट की भी बात आई है। यहाँ पे छात्र और डमी कैंडिडेट की मिलती जुलती फ़ोटो बनाई जाती है। फ़ोटो आवेदन के समय ही लगा दी जाती है। परीक्षा सेंटर डमी कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है और 10 से लेकर 15 लाख रुपए तय किए जाते हैं। आगे हम बात करें, और अब 23 लाख कैंडिडेट को भविष्य का सवाल। अब अभी तक तो हमने बात करी है कि पेपर किस तरह से आपका सेंटर पर आता है और पेपर लीक अभी रीट परीक्षा में कहाँ कहाँ पर हुआ है। अब हम बात करेंगे कि 23 लाख कैंडिडेट के भविष्य पर सवाल क्या खड़ा हो जाता है। क्या अब ये परीक्षा जो है आपकी रद्द होगी या फिर नई भर्ती साथ साथ में आने वाली है? पेपर लीक कराने में सबसे बड़ी भूमिका अध्यापकों की है। प्रदेश के 9 जिलों में गड़बड़ी मिली है। 1 RAS, 1 DEO, 2 RPS, 12 टीचर सहित 20 सस्पेंड हो चुके हैं। इतने सारे दोस्तों सरकारी कर्मचारी इससे मिलीभगत में शामिल थे, इससे रीट धांधली में शामिल थे। तो दोस्तों कोई क्या ही कर सकता है। खुद गवर्नमेंट दोस्तों पेपर लीक करने में लगी हुई है। अगली बात हम करते हैं पेपर रद्द कराने को लेकर। दोस्तों मामला जो है हाईकोर्ट में है, अभी याचिका चल रही है उस पर। 23 लाख कैंडिडेट्स का जो भविष्य है दोस्तों अंधेरे में है। आपका दोस्तों इस पर क्या राय है? आप इस पर क्या चाहते हैं? आपकी क्या अपनी टिप्पणी जरूर दें, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि पेपर सच में लीक हुआ है तो रद्द परीक्षा होनी चाहिए या फिर इस भर्ती को जल्द से जल्द करके ख़त्म करके नई भर्ती लानी चाहिए। आपकी इस मामले में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर दोस्तों रीट से रिलेटेड हर अपडेट्स जो हैं आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।